दोस्तों, दिल्ली के हार्ट रेड फोर्ट के बिल्कुल पास एक ऐसा ब्लास्ट हुआ जिसने पूरा देश हिला दिया। एक पार्कड कार, एक सडन एक्सप्लोजन और उसके पीछे एक इतनी बड़ी साजिश जिसका स्केल शायद इंडिया ने लास्ट डिकेड में नहीं देखा। आज के इस वीडियो में हम इस पूरी कॉन्स्पिरेसी के लेयर्स खोलेंगे। कौन था मास्टरमाइंड, कैसे बनी डॉक्टर मॉड्यूल गैंग और कौन कौन सिटीज टारगेट पर थी। चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि कहानियां जिंदा हो सकती हैं? तो चलो सुनो हमारी बात में। यहाँ हर कहानी अपने जादू से खुलती है। इस दिलकश दुनिया में गोता लगाओ और अपने ख्यालों को उड़ने दो। धमाके की शुरुआत 10 नवंबर की शाम करीब 6:51 पर दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास तेज धमाका होता है। एक सफेद Hyundai i20 कार अचानक आग की लपटों में घिर जाती है। सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि यह कार कई घंटों से वहीं पार्क थी। धमाके के बाद आसपास की कई गाड़ियां भी जल उठती हैं और पूरा इलाका अफरा तफरी दो में डूब जाता है। घटना में 13 लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने की पुष्टि होती है। मामला गंभीर था और तुरंत ही इसकी जांच NIA, स्पेशल सेल और अन्य एजेंसियों को सौंप दी जाती है। शुरुआती जांच और हैरान करने वाले तथ्यकार के मलबे से पुलिस को विस्फोटक सामग्री के अवशेष मिलते हैं। जांच से साफ होता है कि यह कोई साधारण सिलेंडर ब्लास्ट या हादसा नहीं था, यह एक प्लान्ड कार बम था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि कार में मौजूद IED प्रोफेशनल तरीके से तैयार किया गया था। कार की पार्किंग लोकेशन, टाइमिंग और ब्लास्ट के तरीके से एजेंसियों को शक हुआ कि हमलावर सिर्फ जाने लेने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बल्कि डर और अस्थिरता फैलाना चाहते थे। मौत का नंबर प्लेट, फेक रजिस्ट्रेशन इन्वेस्टिगेशन का नेक्स्ट स्टेप। कार का नंबर प्लेट RTO डेटा निकाला जाता है। शॉक मिलता है, नंबर प्लेट फेक है, चसी नंबर भी टेम्पर्ड है। और कार का ओरिजिनल रिकॉर्ड कुछ और स्टेट का निकालता है। मतलब एक पूरी प्लानिंग के साथ कार को दिल्ली लाया गया था। ओरिजिनल आइडेंटिटी को वाइप किया गया था। इससे पुलिस को समझ आ गया कि यह कोई लोकल क्राइम नहीं, बड़ी तैयारी थी। डॉक्टर मॉड्यूल मास्टरमाइंड की कहानी। न्यूज़ एजेंसीज इस केस का एक सबसे शॉकिंग एंगल दिखाती हैं। डॉक्टर मॉड्यूल रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पूरी कॉन्स्पिरेसी का मास्टरमाइंड एक डॉक्टर था। डॉक्टर मोहम्मद उमर कहा जा रहा है कि उमर एक नेशनल मेडिकल एंट्रेंस कोचिंग सेंटर से लिंक्ड था। वो स्टूडेंट्स और कॉलीग्स को यूज़ करता था लॉजिस्टिक्स के लिए, और उसके लिंक्स पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप जैश-ए-मोहम्मद से मिल रहे थे। एक रिपोर्ट क्लेम करती है कि मॉड्यूल में 200 से ज़्यादा IED बन रहे थे और दिल्ली के बाद और जगह टारगेट होती। इससे एक बात क्लियर होती है, यह ब्लास्ट एक टेस्ट रन भी हो सकता था। इन्वेस्टिगेटर्स को मिलता है सबसे बड़ा क्लू। ब्लास्ट साइट से जो सबसे बड़ा क्लू मिलता है वो होता है RDX + PETN मिक्सचर का सैंपल। फॉरेंसिक टीम कंफर्म करती है यह नॉर्मल एक्सप्लोसिव नहीं था, यह मिलिट्री ग्रेड मटेरियल था। इसकी क्वांटिटी कम थी लेकिन क्वालिटी डेंजरस। यानी जो हुआ वो बस ट्रायल वर्जन था। अगर फुल स्केल एक्सप्लोसिव्स यूज होते तो नुकसान 5 से 6 गुना ज्यादा होता। पॉलिटिकल सवाल, किसको फायदा? जब मीडिया इस केस को कवर करता है, एक और ट्विस्ट आता है। सवाल उठा, इससे फायदा किसको? कुछ न्यूज रिपोर्ट्स क्लेम करती हैं अटैक का टाइम स्ट्रैटेजिक था। कुछ पॉलिटिकल इवेंट से बस कुछ दिन पहले ये ब्लास्ट हुआ और इसके बाद सिक्योरिटी फेलियर और टफ लॉज की डिमांड तेज हो गई। कुछ लोग इसको फॉरेन टेरर नेटवर्क बोलते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये एक बिगर पॉलिटिकल चेसबोर्ड का हिस्सा हो सकता है। ट्रूथ फाइल अभी तक सील्ड है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। फ्यूचर प्लान, अयोध्या तक हिट लिस्ट। एक शॉकिंग रिपोर्ट में क्लेम हुआ दिल्ली सिर्फ फेज 1 था, अगला टारगेट अयोध्या और 2-3 बड़े सिटीज हो सकते थे। 3200 किलोग्राम RDX तक का स्टॉक पकड़ा गया।
बरह कार बॉम्ब्स का ब्लूप्रिंट मिला। अगर ये सब सच होता तो हमारी कंट्री का सिक्योरिटी मैप ही बदल जाता। दोस्तों, दिल्ली ब्लास्ट एक छोटा इंसिडेंट नहीं था, ये एक मल्टी सिटी कोऑर्डिनेटेड टेरर ब्लूप्रिंट का हिस्सा था। डॉक्टर मॉड्यूल, जीएम फंडिंग, 200 से अधिक आईईडी प्लान, ये सब मिलकर एक ऐसी कहानी बनाते हैं जो डर भी देती है और हमें अलर्ट भी रखती है। आखिरी सवाल ये बचता है, क्या डॉक्टर उमर पकड़ा जाएगा? क्या बाकी मॉड्यूल्स एक्टिवेट हैं? और क्या फ्यूचर में इंडिया सेफ है? इस केस का नेक्स्ट चैप्टर इन्वेस्टिगेशन जो रिवील करेगी वही सच का असली फाइनल वर्जन होगा।